दोस्तों, विश्व भर में भारत की जनसंख्या अधिक होने के कारण ही भारत के लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं। भारत सरकार अपने नागरिकों की रक्षा भारत में ही नहीं, पूरे विश्व भर में रहने वाले भारतीयों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने और किसी विपत्ति में क्यों ना हो, उसे भारत वापस लाने का काम करती है। भारत का मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम, जिससे वह दूसरे देशों के नागरिकों की भी मुसीबत के समय रक्षा करती है। आज हम भारत सरकार द्वारा किए गए उन सारे इवैक्यूएशन ऑपरेशन को देखेंगे, जिससे भारत सरकार ने यह साबित कर दिया है, चाहे भारत का नागरिक दुनिया में किसी भी कोने में क्यों ना हो, वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा हाल ही में भारत सरकार ने यूक्रेन और रशिया टेंशन को देखते हुए यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए शुरू किया है। 8 मार्च तक 17,100 भारतीयों को 83 फ्लाइट के थ्रू भारत लाया जा चुका है और 9 मार्च को जो यूक्रेन में इंडियन के एम्बेसडर है, उन्होंने स्पेशल ट्रेन से जो सुमी में फंसे हुए भारतीय स्टूडेंट को वेस्टर्न यूक्रेन की तरफ रवाना किया और 11 मार्च को भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। उसके बाद अब हम इम्पोर्टेंट नेबर्स को देखेंगे जो यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट किस में हाईलाइटेड रही। सबसे पहले बात करें रशिया, कैपिटल मॉस्को और उसकी करेंसी रशियन रूबल। पोलैंड, पोलैंड की कैपिटल वार्सा और करेंसी पोलिश ज़्लोटी। उसके बाद हंगरी, हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट और करेंसी फोरिंट। रोमानिया, बुखारेस्ट और LEU करेंसी। मोल्डोवन, मोल्डोवन की कैपिटल है चिसिनाउ और करेंसी मोल्डोव ल्यू। के बाद बेलारूस, कैपिटल मिन्स्क और करेंसी बेलारूस रूबल। अब हम इसको मैप में भी देखेंगे। मैप में आप देख सकते हैं रशिया की कैपिटल मॉस्को और बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क और ये यूक्रेन, यूक्रेन की कैपिटल कीव। रशिया ने यहाँ से यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट पर कब्जा कर लिया है, इसके ऊपर हमला कर दिया है, तो ईस्टर्न पार्ट ये रशिया के कब्जे में है। क्रीमिया पहले ही रशिया के कब्जे में था। और इंपॉर्टेंट नेबर्स को देखते हैं, पोलैंड, रोमानिया, मोल्डोवा, हंगरी, स्लोविका, ये इसकी इंपॉर्टेंट नेबर्स हैं। और बेलारूस आपने देख लिया। उसके बाद आगे बात करें ऑपरेशन देवी शक्ति 2021। ऑपरेशन देवी शक्ति भारत सरकार ने तब लॉन्च किया जब अफगानिस्तान के ऊपर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया, तो वहाँ से भारत के नागरिकों को वापस भारत लाने के लिए और कुछ अफगान और कुछ नेबर कंट्रियों के देशों के लोगों को भी भारत वापस लाने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया। इसमें भारत सरकार ने 800 लोगों को इवैक्यूएट किया। अब हम कुछ नेबर कंट्रियाँ देखते हैं। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल, करेंसी अफगानी। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, करेंसी पाकिस्तानी रुपी। ईरान, कैपिटल तेहरान, करेंसी ईरानियन रायल। तुर्कमेनिस्तान, कैपिटल अशगाबद, करेंसी तुर्कम मन्नत। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकेंत और करेंसी उज्बेक सोम। ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे और करेंसी ताजिकिनी सोमोनी। चाइना की कैपिटल बीजिंग, करेंसी चाइनीज युआन। हम मैप में भी हम इनको देखते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये अफगानिस्तान है, काबुल कैपिटल, यहाँ साथ में पाकिस्तान है। ये अफगानिस्तान के साउथ पार्ट में पाकिस्तान, वेस्ट पार्ट में ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और नॉर्थ साइड तजिकिस्तान, ईस्ट में चाइना। उसके बाद कोरोना के टाइम में जब विभिन्न देशों में लॉकडाउन लग गया, उस समय वहाँ पे फंसे हुए भारतीयों को भारत में वापस लाने के लिए यह मिशन शुरू किया गया। इस मिशन के तहत 6 मिलियन लोगों को 15 फेजेस में भारत लाया गया। यह आंकड़ा 27 दिसंबर 2021 तक का है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इस मिशन में भारतीयों को इवैक्यूएट करने के लिए हेल्प की। और इसी मिशन के तहत ऑपरेशन समुद्र सेतु भारत सरकार ने लॉन्च किया। यह एक नेवी का ऑपरेशन है, जिसमें मालदीव, श्रीलंका से भारतीय नागरिकों को नेवी के थ्रू भारत वापस लाया गया। इसमें 4 नेवल शिप थी, INS जलाश्वा, INS मगर, INS शार्दुल, INS एरावत। इन सब ने इस मिशन में भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु इन 4 नेवल शिपों से भारतीयों को
दूसरी कंट्रियों से वापस लाया गया। उसके बाद बात करें वुहान एयरलिफ्ट 2020। चाइना के वुहान से संबंध रखने वाला कोविड-19 जब स्टार्टिंग में ब्रेक हुआ, तब वुहान से भारत के नागरिकों को भारत में वापस लाने के लिए भारत सरकार ने वुहान एयरलिफ्ट शुरू किया। इसमें भारत सरकार ने 723 इंडियन नेशनल्स एंड 43 फॉरेन नेशनल्स को भारत वापस लाया। इंपॉर्टेंट नेबर हम देख सकते हैं चाइना की कैपिटल बीजिंग, करेंसी चाइनीज युआन। नॉर्थ कोरिया कैपिटल प्योंगयांग, करेंसी KP1। साउथ कोरिया कैपिटल सियोल, करेंसी साउथ कोरियन वन। जापान कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन। वियतनाम कैपिटल हनोई, करेंसी वियतनामी डोंग। लाओस कैपिटल वियंतिने, करेंसी लाओ कीप। म्यांमार कैपिटल नेपिडॉ, करेंसी म्यांमारी क्याट। मंगोलिया कैपिटल उलान बत्र, करेंसी एम टोग्रोक। तो आप मैप में भी इन कंट्रियों को देखें, ये चाइना है, चाइना के नॉर्थ में मंगोलिया, ईस्ट में नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार। ये चाइना के साउथ में है, ईस्ट में देख लिया आपने, साउथ में भारत। उसके बाद बात करें ऑपरेशन संकट मोचन 2016। संकट मोचन भारत सरकार ने साउथ सूडान सिविल वार के शुरू होने के कारण वहाँ पे फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए शुरू किया। इस ऑपरेशन को इंडियन एयरफोर्स ने लीड किया और इंडियन एयरफोर्स ने 600 भारतीयों को साउथ सूडान से वापस भारत लाया। मैप में देखते हैं साउथ सूडान, देख सकते हैं ये है साउथ सूडान। ऊपर सूडान से ही टूट के साउथ सूडान बना है। और साउथ सूडान के ईस्ट में इथोपिया, वेस्ट में कॉन्गो रिपब्लिक, नॉर्थ में सूडान, साउथ में उगांडा, कीनिया। साउथ सूडान से भारत वापस लाया गया। साउथ सूडान की कैपिटल जूबा, करेंसी SS पाउंड। सूडान की कैपिटल खार्टूम, करेंसी सूडान पाउंड। कीनिया की कैपिटल नायरोबी, कीनिया सीलिंग करेंसी। उगांडा की कैपिटल कंपाला, करेंसी युगांडा सीलिंग। इथोपिया की कैपिटल एडिस अबाबा, करेंसी इथोपियन बिर। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कैपिटल किंशासा, करेंसी कोंगोलीज फ्रांस। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की कैपिटल बानगुई, करेंसी सेंट्रल अफ्रीकन फ्रांस। ये सारी कंट्री हमने मैप में देख ली। अब इसके बाद आगे बात करें ऑपरेशन मैत्री 2015। ऑपरेशन मैत्री एक रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन था जब नेपाल में अर्थक्वेक ने हिट किया। वहाँ से भारतीयों को और फॉरेनर को भारत वापस लाया गया और राहत सामग्री भी दी। इस ऑपरेशन में आर्मी और एयरफोर्स ने 5000 भारतीयों को भारत वापस लाया और 170 फॉरेन नेशनल्स जो US, जर्मनी, UK, रसिया के थे उनको भी भारत इवैक्यूएट किया। उसके बाद बात करें ऑपरेशन राहत 2015। ऑपरेशन राहत भारत सरकार द्वारा तब लॉन्च किया गया जब यमन में कन्फ्लिक्ट शुरू हुए। यमन गवर्नमेंट और हुथी रिबल्स, हुथी यमन में एक ग्रुप है, आतंकवादी ग्रुप पे आप इसको रख सकते हैं। उसमें भारत सरकार ने इंडियन नेवी, एयर इंडिया और इंडियन एयरफोर्स के तहत इस ऑपरेशन को शुरू किया और 4600 भारतीयों को भारत वापस लाया गया और 960 फॉरेन नेशनल्स को जो 41 कंट्री से थे उनको भी इवैक्यूएट करके भारत लाया गया। उसके बाद बात करें ऑपरेशन सेफ होम कमिंग 2011। ऑपरेशन सेम होम कमिंग भारत सरकार द्वारा तब लॉन्च किया गया जब लीबिया में सिविल वार शुरू हुए थे, तो वहाँ पे फंसे हुए बहुत भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सेफ होम कमिंग शुरू किया गया। 15,400 भारतीयों को भारत वापस लाया गया नेवी और एयर इंडिया के थ्रू। इंपॉर्टेंट नेबर हम देख सकते हैं लीबिया के। ये है लीबिया। लीबिया के ईस्ट में इजिप्ट, नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है, ये तुनिसिया, नीचे नाइजर, छड, सूडान। लीबिया से भारत वापस लाया गया भारतीयों को। तो आप लीबिया की कैपिटल देख सकते हैं, त्रिपोली एंड करेंसी लीबियन दिनार।
इजिप्ट की कैपिटल साइरो, करेंसी इजिप्ट पाउंड्स। नाइजर की कैपिटल नाइमे, करेंसी वेस्ट अफ्रीकन फ्रांस। छड की कैपिटल जमीनिया और करेंसी सेंट्रल अफ्रीकन फ्रांस। तुनेसिया की कैपिटल तुनिस और करेंसी टूनिसिया दिनार। अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीरियस, करेंसी अल्जीरियन दिनार। तो उसके बाद बात करें ऑपरेशन सुकून 2006। ऑपरेशन सुकून भारत सरकार द्वारा तब लॉन्च किया गया जब इजराइल और हिजबुल्लाह लेबनीज मिलिट्री ग्रुप में कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। उसमें भारत सरकार ने नेवी के तहत भारतीय और श्रीलंकन और नेपालीज नेशनल्स को भारत वापस लाया। यह एक लार्जेस्ट इवैक्यूएशन में से नेवी का एक इवैक्यूएशन था जिसमें 2280 लोगों को इवैक्यूएट किया गया। इंपॉर्टेंट नेबर्स हम देख सकते हैं। लेबनान कंट्री यहाँ पे है, छोटी सी कंट्री लेबनान, जिसकी कैपिटल बेरूट, करेंसी लेबनान पाउंड। लेबनान के नीचे इजराइल कंट्री है, इजराइल कैपिटल जेरूसलम, करेंसी शेकेल। सीरिया कैपिटल दमास्कस, करेंसी सीरिया पाउंड। जॉर्डन अमान, करेंसी दिनार। और साइप्रस कैपिटल निकोसिया, करेंसी यूरो। यहाँ पे आपकी साइप्रस कंट्री है मेडिटेरियन सी के पास यहाँ पे, और ये सीरिया जॉर्डन सारी कंट्रियाँ यहाँ पे हैं, तो आप मैप में देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें ऑपरेशन एमनेस्टी एयरलिफ्ट 1996। यह ऑपरेशन भारत सरकार ने भारतीयों को वापस लाने के लिए यूएई से शुरू किया था। इजिप्ट एयरलिफ्ट 2011 में किया था। स्पेशल फ्लाइट भारत सरकार ने भेजी थी भारतीयों को इवैक्यूएट करने के लिए। 11,345 लोगों को इजिप्ट से इवैक्यूएट किया गया था। उसके बाद बात करें कुवैत एयरलिफ्ट 1990। कुवैत एयरलिफ्ट वाज द बिगेस्ट एयर इवैक्यूएशन मिशन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। जब भारत सरकार ने इतना बड़ा मिशन किया 1990 में भारतीयों को इवैक्यूएट करने के लिए, जब इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। एयर इंडिया एयरफोर्स ने यहाँ पे इवैक्यूएट किया। एयर इंडिया ने 1,70,000 भारतीयों को इवैक्यूएट करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इतना बड़ा इवैक्यूएशन प्रोसेस करके नाम दर्ज करवाया। अब हम मैप में इम्पोर्टेंट नेबर देख सकते हैं। कुवैत यह है, छोटी सी कंट्री है, गल्फ कंट्री है। कुवैत के नीचे आप सऊदी अरबिया, बहरीन है, छोटी सी कंट्री, कतर है, यूएई, ओमान, यमन, ये सब गल्फ कंट्रीज है। कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी, करेंसी कुवैत दिनार। सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद, करेंसी सऊदी अरेबियन रियाल। बहरीन की कैपिटल मनामा, करेंसी बहरैन दिनार। कतर की कैपिटल दोहा, करेंसी कतर रियाल। यूएई की कैपिटल अबू धाबी, करेंसी यूएई दिरहम। ओमान की कैपिटल मस्कट, करेंसी ओमान रियाल। यमन की कैपिटल सन्ना, करेंसी यमन रियाल। दोस्तों, यहाँ पर आज हमारी वीडियो समाप्त हुई। आपने वीडियो अंत तक देखा। जाने से पहले हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। मैच द करेक्ट आर्मी ऑपरेशन एंड रीजन। आपको आर्मी ऑपरेशन दिए हैं एक साइड और एक साइड रीजन, तो आपने मैच करने हैं। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो 2008, ऑपरेशन काल्म डाउन 2016, ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1988, ऑपरेशन ब्लू बर्ड 1987। तो आपने बताना ये किस रीजन के हैं। भारतीय आर्मी ने यह किस रीजन में शुरू किए हैं ऑपरेशन, किस स्टेट में शुरू किए हैं। तो नीचे आपके 4 ऑप्शन है ABCD। आप इसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आंसर मैं आपको थोड़े दिनों में कमेंट बॉक्स में ही डाल दूंगा। थैंक यू।